जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 14 जेपीएससी के लिए हम अपने आप को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पीटी के तहत जो एक स्ट्रैटेजी और प्लान बताया कि इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो जब वैकेंसी आएगा तब तक आप अपने आप को जो है पर्याप्त पाएंगे कि हमारा जो तैयारी है वो ठीक हो चुका है या ठीक ठाक हो चुका है, अब हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए, पीटी को लेकर के मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग मेंस को लेकर के चर्चा करेंगे और ये खोजने का प्रयास करेंगे कि पीटी और मेंस साथ में ही हो, कैसे करना है उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके सामने जो चुनौतियां आएगी उसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे और क्या एक अप्रोप्रिएट समाधान हो सकता है जो सभी युवा उसको अपना सकते हैं, उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये मेन एग्जामिनेशन का प्लान आप सभी को ज्ञात है। 6 पेपर हैं, उनमें सबसे पहले पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश का है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है जो 50-50 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का 3 घंटे का होता है। इस पेपर का जो लेवल है वो मैट्रिक स्तर का होता है, तो आप इस पेपर को बहुत कम समय में पेपर कर सकते हैं, 15 दिन दे करके, या बीच बीच में अपने वीक में अगर आप महीनों में अगर 2-4 दिन समय भी दे देते हैं तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको सर्वविदित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर है। इस पेपर में काम करने की आवश्यकता होती है। जब आप झारखंड में काम करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज तो एक बेनिफिशियल होता ही है कि रीजनल लैंग्वेज अगर लेते हैं तो तैयारी क्या होती है, सुगम होती है। और जो झारखंड के युवा हैं वो रीजनल लैंग्वेज को लेना भी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज के बाहर अगर आप कोई नेशनल लेवल का लैंग्वेज लेते हैं, जैसे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जिसको जिस पेपर में सहूलियत होता है और जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अर्थात मेंस एग्जामिनेशन का जो मेन प्रकृति होता है वो होता है कि आपकी रिटन एबिलिटी क्या है। इसी एबिलिटी को चेक किया जाता है, आप किस प्रकार चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं ये देखा जाता है। तो आपको जिसमें लगता है कि आप इसमें एनालिसिस कर पाएंगे, आपकी इसमें पकड़ है, उसी लैंग्वेज को आप लें और उस पर ही जो है अपना काम करना शुरू कर दें। तो पेपर 2 जो है वो क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है। 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसको लेकर के खास तैयारी करेंगे क्योंकि ये एक मील का पत्थर साबित होता है आपको मेंस में सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, जब मेंस की तैयारी करवाएंगे तो उस समय जो है हम लोग इस पर और भी लंबी चर्चा करेंगे। चलिए, पेपर 3 सोशल साइंसेस का पेपर है, हैविंग 2 डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ईच ऑफ द इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज है। तो पेपर 3 हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का पेपर है, ये दोनों एक साथ मर्ज किया हुआ है। 100 मार्क्स दोनों में जो है डिवीज़न है और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है, 3 घंटे का है। तो आप देख पा रहे हैं जो हिस्ट्री का सेक्शन आपने पीटी में पढ़ा था उसी हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ किसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग वाइज पीटी के लिए, इसी समय आप इसके नगर योजना को भी पढ़ रहे हैं। तो जब आप नगर योजना को पढ़ रहे हैं तो इसी का मेंस जो फॉर्म होगा वो क्या होगा ना, सिंधु सभ्यता में नगर योजना की विशेषताओं को लिखें। ये क्वेश्चन आया भी है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को उकेरे। आप अगर जेपीएससी में जाएंगे 6 या 7 जेपीएससी में तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो जब हम सिंधु सभ्यता को जो है पीटी वाइज जब उसके फैक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं तो प्रयास हमारा रहेगा कि उन फैक्ट्स को अपने दिमाग में इस प्रकार स्टोर करें कि इसी के विशेषता को जो है हम लिख पाए। ठीक है, इसी प्रकार कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के जो है दोनों काम किया जाए। अर्थात हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पीटी और मेंस की तैयारी जो है इक्वल होनी चाहिए। जब हम हड़प्पा चैप्टर 1 में हड़प्पा को पढ़ रहे हैं तो उसमें से मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए उन क्वेश्चंस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। पर्याप्त समय दे करके आपको हर दिन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से तो नो डाउट आपको सफलता मिलेगी और आपका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। चलिए, क्वेश्चंस के लिए कि मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए, इसके लिए आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन जो है गाइड क्वेश्चन बैंक रहता है उसे खरीद लें और उस आधार पर दोनों को सामने रखते हुए आप इसका प्रिपरेशन करें। अर्थात पीटी में फैक्ट कलेक्शन भी करें, दिमाग में उन बातों को रखें, उसी को लेकर के नाइट में जा कर के रात में आप क्या करेंगे, उसका रिटन एबिलिटी को तैयार करेंगे। ठीक है,
चलिए कुछ प्रश्नों पर मैं आपको चर्चा कर देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पीटी और मेंस एक साथ लिखा जा सकता है। पहले मैं हिस्ट्री को लेकर के बताता हूं, फिर आपको ज्योग्राफी के भी 2-4 क्वेश्चंस को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि सारी चीज़ें मोबाइल में तो संभव है नहीं, और हमारे पास अभी रिसोर्स जो है यही है। तो जितना संभव हो सके मैं आपको जो है, हमारे झारखंड के बच्चे को जितना संभव हो पाएगा उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। ठीक है, चलिए ये देखिए भूगोल हो गया। मैं हिस्ट्री का पहले जब कहा है तो हिस्ट्री को लेकर के ही पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चन बैंक की सहायता से ही मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक आप भी ले लीजिए, उसी क्वेश्चन बैंक की सहायता से जो है आपको क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है, ताकि आप जो है इसको बढ़िया से कर पाए। चलिए अगर झारखंड के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है, ये फर्स्ट जेपीएससी का है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड के खनिज उद्योगों के विकास की लेखा प्रस्तुत करें। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है कि झारखंड के खनिज उद्योगों के विकास का लेखा प्रस्तुत करें। तो ऑब्वियसली है कि आप झारखंड में लौह इस्पात उद्योगों की जो स्थापना अर्थात टाटा टिस्को की स्थापना से लेकर बोकारो सेल तक की भी आप चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एल्युमिनियम उद्योग जो कि मूडी में 1938 में स्थापित हुआ था, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। सीमेंट उद्योग में आप जो है यहाँ जो खलारी में जो सीमेंट उद्योग है उसको लेकर के आपको चर्चा करना है। झींकपानी सिंदरी के जो क्षेत्र हैं, खलारी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो सीमेंट उद्योगों में बढ़ावा मिला उनको लेकर के चर्चा करना है। तो इस प्रकार दोनों चीज़ें हैं। जब आप पीटी में झारखंड में खनिज और उद्योग पढ़ रहे हैं तो मेंस का भी यहाँ पर क्वेश्चन, और मेंस का क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के खनिज उद्योगों के विकास लेखा प्रस्तुत करें। आपको लिखना है कि किस प्रकार झारखंड में खनिज उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए एक और अगर हम देखते हैं, छोटनागपुर झारखंड को योजना इकाइयों में बांटे और उनके प्रत्येक विशेषता बताइए। झारखंड को योजना अर्थात झारखंड में जो प्रदेश हैं, झारखंड को कितने प्रदेशों में डिवीजन किया जा सकता है, उन प्रदेशों के हिसाब से इसको क्या करना है, लिखना है। तो उत्तरी छोटनागपुर प्रदेश, दक्षिणी छोटनागपुर प्रदेश, संथाल परगना प्रदेश, पलामू प्रदेश, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। या झारखंड का जो भौगोलिक डिवीज़न है उस हिसाब से जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, डिवीजन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और झारखंड के प्रश्न को ले लिया जाए। झारखंड में मृदा संसाधनों और कृषि पर इसके प्रभाव की गणना करें। ध्यान से समझिए कि पीटी और मेंस को कैसे एक साथ कंप्लीट करना है। झारखंड में मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी को लेकर के चर्चा करना है, एग्रीकल्चर को लेकर के चर्चा करना है। तो जब आप मिट्टी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि झारखंड में 90% जो है लैटराइट मिट्टी है, तो लैटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ है, और कुछ लैटराइट नहीं, लाल मिट्टी है, और कुछ क्षेत्रों में जो है लैटराइट है और कुछ क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी है। तो ये जो मिट्टी मृदा संसाधन को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर वाले भाग भी आप चर्चा करेंगे कि पलामू जहाँ प्रोडक्शन गेहूँ का होता है, मक्के की खेती ज़्यादा होती है, हमें राजमहल के क्षेत्रों में चावल उत्पादन के रूप में भी देखने को मिलता है। लाल मिट्टी में ऐसा तो एग्रीकल्चर कम होता है, लेकिन जहाँ जहाँ जो होता है, हजारीबाग के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार मृदा संसाधन और कृषि को लेकर जब हम पीटी के स्तर पर फैक्ट कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम लोग मेंस के हिसाब से भी कलेक्शन करेंगे। लाल मृदा कहाँ मिलती है, बलुई कहाँ मिलती है, लैटराइट कहाँ मिलती है, काली कहाँ मिलती है, जलोढ़ मिट्टियाँ जो कि साहिबगंज और पाकुर के क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे किनारे खादर और बांगर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, पीटी के साथ साथ मेंस का क्या कर सकते हैं ना, तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें मैंने झारखंड को लेकर के जो है बताया पेपर 1 के लिए। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा जेपीएससी 1 के थे, अर्थात प्रथम जेपीएससी में था। ये क्वेश्चन पेपर से मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, तो उसी क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए दूसरा कुछ और क्वेश्चंस अगर लिया जाए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि झारखंड में लाह उत्पादन को लेकर के आपको लिखना है, झूम कृषि को लेकर के आपको लिखना है। ठीक है, राजमहल उच्च भूमि अपरदित भूभाग को लेकर के लिखना है।
ये क्वेश्चन है। हो जनजाति को लेकर के आपको डिस्कशन करना है। इसके अलावा झारखंड में अभ्रक के वितरण और उत्पादन का विवरण प्रस्तुत करें। तो झारखंड का जो अभ्रक पेटी है अर्थात कोडरमा गिरिडीह की जो पेटी है जहाँ अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उसको लेकर के आपको लिखना है। अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, रिसेंटली वो कितने स्टोरेज में है। तो इस तरीके जैसे आप पीटी का कलेक्शन कर रहे हैं, मेंस का भी आप क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। तो यहाँ तो आपको पॉलिटी स्टडी करना है और पॉलिटी के साथ साथ इसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखने का क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि झारखंड में जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ जैसे जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ टोटल 81 सीट्स है। ये सीट्स फैक्ट कलेक्शन कर लेंगे कि 81 सीट्स है, इनमें कौन कौन कहाँ क्या क्या है। तो इन चीज़ों को लिख लेंगे। जो कैबिनेट फॉर्म हो रहा है, कैबिनेट में किस किस के बाद कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ये भी अपना आप देखेंगे। तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, मिला करके चलना पड़ेगा। इसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और गुड गवर्नेंस है, जो इसे झारखंड के तहत भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी में झारखंड की इकोनॉमी को लेकर के भी क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा और उसी हिसाब से जो है आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अर्थात मान लीजिए कि जीडीपी के बारे में अगर क्वेश्चन है तो झारखंड के जीडीपी को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट, पेपर 6 जो है वो क्या है, जनरल साइंस का है, एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट है। तो साइंस को लेकर के प्रश्न आते ही रहते हैं। मैंडल का जो लॉ है वो वंशानुगति नियम, ये आपने देखा है। तो जहाँ हालांकि साइंस का तो ना तो झारखंड ना इंडिया, ये तो पूरे साइंस ही है, इसका कोई स्टेट वाइज डिवीज़न नहीं होता है। तो साइंस का तैयारी आप उसी तहत करेंगे। इसमें पीटी का भी जो भाग है उसको भी ले लेना है और मेंस का आप पीटी के लेवल पर भी तैयारी करेंगे तो हमें लगता है उसी को अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पीटी और मेंस के लेवल में दोनों का तैयारी किया जा सकता है। किसका, ना जेपीएससी का। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम झारखंड की युवा जो है जब भी 14 जेपीएससी का तैयारी करेंगे उसे शुरुआत कर देंगे और उसे इसी प्रकार एक जो व्यू हमारे दृष्टिकोण से लगा मैंने आपके सामने रखा। आप इस व्यू को कितना अपना पाते हैं, अगर अपना पाते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, आप समझते हैं कि सिद्धांत के हिसाब से जो है तैयारी करनी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा वीडियो आपको लगा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपकी तैयारी के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।